आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कार का क्लच में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये काम कैसे करता है और इसके साथ ये भी जानने वाले हैं क्लच को एंगेज और डिसएंगेज कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लच फ्रिक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनमें से एक प्लेट घूम रही है और दूसरी प्लेट स्थिर है। जब हम यह रुकी हुई प्लेट को घूमती हुई प्लेट के साथ संपर्क में लाएंगे तब फ्रिक्शन के कारण यह रुकी हुई प्लेट भी घूमने लगेगा। तो यही मैकेनिज्म क्लच के अंदर भी उपयोग किया जाता है। आइए अभी एक एक करके क्लच का कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम इसका वर्किंग को समझेंगे। तो बेसिकली क्लच का कंपोनेंट्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहला है ड्राइविंग मेंबर्स, उसके बाद ड्रिवन मेंबर्स और उसके बाद ऑपरेटिंग मेंबर्स। ड्राइविंग मेंबर्स में फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, रिटर्न स्प्रिंग, क्लच कवर और डायफ्राम स्प्रिंग्स ये सब होते हैं। इसी तरह ड्रिवन मेंबर्स के अंदर सिर्फ क्लच प्लेट होता है और उसके बाद ऑपरेटिंग मेंबर्स के अंदर वो सब कंपोनेंट्स होते हैं जो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए काम में आते हैं, जैसे क्लच रिलीज बियरिंग, क्लच पेडल और इनके बीच इस्तेमाल होने वाले लिंकेजेस हो गए। ये सब ऑपरेटिंग मेंबर्स में आते हैं। अब चलिए हम ये समझते हैं कि ये क्लच असेंबली आखिर काम कैसे करता है। क्लच असेंबली में जो फ्लाई व्हील होता है वो सीधे क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है और इसलिए जब इंजन चल रहा होगा तब फ्लाई व्हील भी घूमेगा। इसके बाद एक क्लच प्लेट होती है जो कि स्टील से बनी होती है और इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। क्लच डिस्क के सेंटर में टीथ कटे होते हैं और यह कुछ इस प्रकार से यह स्प्लाइन शाफ्ट के ऊपर बैठ जाता है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर सकता है। यह स्प्लाइन शाफ्ट गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट ही होता है। अब जैसे हम क्लच प्लेट को घुमाते हैं तो ये गियर बॉक्स में पावर ट्रांसमिट करने लगता है और जब तक क्लच को डिसएंगेज नहीं कर दिया जाता है तब तक ये गियर बॉक्स तक पावर ट्रांसमिट करता रहता है। मान लीजिए कि इंजन चल रहा है और इसलिए फ्लाई व्हील भी घूम रहा है। अब आइए इसे इंजन के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उनमें से एक प्लेट घूम रही है और दूसरी प्लेट रुकी हुई है। अगर हम यह रुकी हुई प्लेट को घूमती हुई प्लेट के साथ संपर्क में लाएंगे तब फ्रिक्शन के कारण यह रुकी हुई प्लेट भी घूमने लगेगी। इसी तरह अगर क्लच प्लेट के ऊपर एक्सियल फोर्स लगाकर इसे फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच प्लेट घूमना शुरू कर देगी और गियर बॉक्स में पावर ट्रांसमिट होने लगेगा। जैसे जैसे एक्सियल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। जब फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब ये आपस में स्लिप नहीं करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेज